रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बगहा से स्वास्थ्य व्यवस्था की आपको बता दें पोल खोलती एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने 8 सालों से बंद पड़े लक्ष्मीपुर सौराहा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बता दें अस्पताल की बदहाली और ताला लटका देख माननीय का पारा चढ़ गया। विधायक ने सख्त तेवर अपनाते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अस्पताल सुधार दें और खुद भी सुधर जाएं, वरना सीधे बाहर कर दूंगा। वहीं इस गंभीर मामले पर प्रभारी का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आ गया है। माननीय विधायक जी को अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो हम लोग उनसे बात करेंगे। हम अगर उनको कोई सुधार करने का हो तो जैसा सलाह देंगे वैसा हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना सहित कई जिलों के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। बता दें मधुबनी सिविल कोर्ट में भी बम होने की अफवाह के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कोर्ट परिसर खाली करा दिया है। जज, वकील, कोर्ट स्टाफ, कैदी, गवाह और फरियादियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में एसडीएम चंदन झा और एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था संभाली भी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड दोनों सघन जांच की जा रही है। आपको बता दें फिलहाल किसी भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे जिले में प्रशासन अलर्ट मोड में है। एक ईमेल प्राप्त हुआ था हम लोग को, जिसमें किसी ने ये लिख के भेजा था कि बम से जो मधुबनी का कोर्ट परिसर है उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत एसटीपीओ सदर, टाउन थाना अध्यक्ष और डीएसपी लाइन के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई। और जो हमारे पास चेकिंग के इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि डीप सर्च मिसाइल डिटेक्टर है, HHMD है, इन सब का प्रयोग करते हुए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। पूरे कोर्ट परिसर की चेकिंग की गई है और जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, जितने भी कोने हैं, गेट है, सबकी चेकिंग की गई है। तो फिलहाल वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। कोर्ट परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। कोर्ट के भी अधिकारियों से हम लोगों ने बात की है। इस बारे में टाउन थाना में स्टेशन डायरी भी एंट्री की गई है और जिस ईमेल आईडी से आया था उस पर भी जांच चल रही है। लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये किसने भेजा था और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार में शराबबंदी के तमाम दावों के बीच समस्तीपुर से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। बता दें यहां जहरीली शराब ने एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। आपको बता दें मुर्सी घरारी थाना क्षेत्र के बिखरी बुजुर्ग गांव में नए साल के जश्न के दौरान शराब पीना एक पिता पुत्र को भारी पड़ गया है। शराब के सेवन से जहां पिता बालेश्वर शाह की मौत हो गई, वहीं उनके बेटे बबलू शाह की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के डर से परिजनों ने प्रशासन को बिना बताए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही परिवारों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और उन पर पहले से ही शराब तस्करी के मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल आपको बता दें स्थानीय चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस की स्पेशल टीम आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था बिना पुलिस को कुछ जानकारी दिए। जब प्रशासन के पास खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही परिवारों का पहले आपराधिक इतिहास था और उन पर पहले से ही शराब तस्करी के मामले भी दर्ज थे। जैसा आप लोगों को विदित है, कल इस संबंध में एसडीपीओ सदरगंज द्वारा भी ब्रीफिंग दी गई थी और कल रात को मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कल दिनांक 7/1 को मुसरी घरारी थाना अंतर्गत बखरी बुजुर्ग में एक महिला है राधा देवी, जिनका इस प्रकार का आवेदन प्राप्त हुआ था
कि किसी मादक या विषाक्त पदार्थ के सेवन से उनके घर में इस प्रकार की घटना हुई है। इस घटना पर हम सभी लोगों ने घटनास्थल का भी मुआयना किया और वहां पर भी गए। इस घटना में जो एक पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। उन लोगों ने उनके ही वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक परिवार रहता है, जिसमें एक अरविंद शाह नाम के अभियुक्त है, जिन पर यह आरोप लगाया गया है। अभी तक की जांच में 2 चीजें आई हैं। पहला तो ये कि ये दोनों ही जो वादी पक्ष है जिनकी शिकायत आ रही है और जो अभियुक्त पक्ष है, पूर्व से ही दोनों लोगों पर उत्पाद के कांड दर्ज पाए गए हैं। जो अभियुक्त हैं इन पर मुसरीगाड़ी थाना कांड संख्या 157-23 और जो मृतक हैं उनके दूसरे पुत्र हैं, उनका भी नाम अरविंद शाह ही है, उनके विरुद्ध 168-19 और 284-19 कांड दर्ज पाए गए हैं।